ये अमृत रसायन एक समय से खाने में इसका टेस्ट ही नहीं और इसका परिणाम प्रभावित रहता है कभी भी जिंदगी में मस्तिष्क 100 साल तक पार के जाने में नहीं था। मृत्यु युद्ध मेमोरी के प्रॉब्लम होते हैं ना, अगली भी आँखों की दिक्कत नहीं आएगी, नींद नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है मेघा होती है ये ध्यान रखते हैं, क्योंकि मुर्गी को एपिलेप्सी की अपस्मार की प्रॉब्लम लेडीज में सब से दूर हो गई। जिनको बहुत तरह के मस्तिष्क के रोग, एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी, जिसको कहते ना भयंकर पागलपन के दौरे से जिनको पड़ते हैं। और कुछ तो भूत प्रेत वाले बाबा जी सीधा ये दे देते, नहीं तो डब्बों में भर करके कि ये अमृत रसायन ब्रह्म रसायन है, ये हनुमान जी का प्रसाद है, ये शिव जी का प्रसाद है, कुछ ना कुछ करके देते हैं। माने अपस्मार जैसे पागलपन के दौरे जैसे और कुछ डिप्रेशन, एंजाइटी और क्या बोले OCD सारी चीज़ें देखती। इतनी बड़ी रिसोर्स की गिरा है, इतनी बड़ी योग विद्या, अध्यात्म विद्या, परापरा विद्या, इतनी बड़ी रिसोर्स की शिक्षा रोगी दूसरी दरिद्र है करके क्यों भी रहे। और पतंजलि में तो अभी तो थोड़े से पदार्थ ऐसे रखे हैं, 5000 से ज़्यादा प्रोडक्ट। हम तो कहते हैं सुबह उठ करके ही आप यहाँ से शुरुआत करें, आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि का जूस पिया करें, सुबह उठ करके गोघृत पान पिया करें, फिर ये अमृत रसायन से लेकर के सोनचास से लेकर के दालचास से लेकर के माने लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रिनोग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, अस्थमा के लिए ब्रोंको सारी गोल्ड ऑर्थोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, इंफर्टिलिटी के लिए संतुलित, मोटापा के लिए मेडोहर्विट गो, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, सुधामृत, मस्तिष्क के लिए मेधाओं की मेमोरी, ओमेगा, आंखों के लिए आयुर्वेद, कान के लिए एग्रिड, ये सब औषधियाँ सब रखी हुई। तो कुछ सिम्बोलिक यहाँ पर रखी है। इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड इम्यूनोग्रिड गोल्ड, प्रोटेक्टिव गोल्ड, और जो स्वर्ण शिलाजी क्या तो अपने रोग के अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार ये सब। आँखों के लिए दृष्टि सौम्य आईग्रिड, ईयरग्रिड, ड्रॉप और वटी सब, ये भी 1 चम्मच सफेद चाय का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, पानी में रगड़ा, 1 चम्मच नींबू का रस, 3 चम्मच पतंजलि हनी मिला के केवल हनी, केवल गाय का घी, केवल नीम के खोपड़ का रस। तो एक कार्य के पीछे, एक सेवा के पीछे, एक औषधि के पीछे कितना बड़ा तप है, कितना बड़ा पुरुषार्थ है, कितना बड़ा अनुसंधान है, कितना बड़ा उसके पीछे अनुभव है। आप ये सब देखेंगे, सोचेंगे तो आपका भी हृदय कृतज्ञता से इतना बड़ा पुरुषार्थ है। ये तो रोज ही मैं बताता हूँ, आज ये बताया, खास बात आज जो मुझे बताया। हम योग विमुख हो गए, वेद विमुख हो गए, विमुख और इग्नोर क्या चीज़ें। जब 2-4 मुसलमान आए थे बाबर के साथ, अकबर के ज़माने में उन्होंने सिर उठाया, हुमायूं और औरंगजेब के समय तो फिर पूरा मुगलिया खानदान पहले देश लूटा, तबाह किया, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार किया देश के माँ बहन बेटियों के साथ, बहुत क्या हरम में हराम करोड़न माँ बहन बेटियों के साथ जो जुल्म जातियाँ, पहले हिंदुस्तान को मिटाया, फिर
खुद मैं कहना चाहता हूँ, ये जो एक तरह का धार्मिक पाप है, 20 करोड़ अपने ही ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं के संताने रामकृष्ण के उपासक, अमृत के उपासक, वेदों के उपासक, योग के उपासक, अपने ही बंधु, अपने ही स्वजन, अपने से दूर हो गए। 20 करोड़ के करीब मुसलमान हो गए, 7-8 करोड़ के करीब ईसाई हो गए, 2-4-5 ईसाई आए होंगे, और वो क्या करना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से नमक मिर्च मसाला यही बेचते थे शुरू में। इनको अजमेर में जहांगीर ने इनको लाइसेंस दिया था, और फिर सूरत से लेकर के पूरे देश में उन्होंने व्यापार शुरू किया, और फिर देश पर कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा देश में। लोग राजनीतिक पाप, आर्थिक पाप, धार्मिक पाप, अपने ही स्वजन, अब करीब अपने ऋषि ऋषिकाओं की संताने रामकृष्ण के उपासक, ये सब गड़बड़ घोटाला हो गया। क्या हुआ? अपने करीब आधे बंधु, आधे हमारे सनातन धर्मी, कुछ विधर्मी हो गए, कुछ नास्तिक हो गए, कुछ सनातन के घोर शत्रु जैसे बन गए। लो, आर्थिक पाप ये हुआ, ग्रोक, और किसी से भी एआई के आजकल कितने टूल्स हैं, किसी भी एआई के टूल से पूछोगे तो सब ये बताएंगे 100 ट्रिलियन से ज्यादा तो इन विदेशी लुटेरों ने लूट लिया। भारत में कितनी दौलत होगी? मुझे लगता है कम से कम 400-500 ट्रिलियन का आर्थिक साम्राज्य था, भारत का आर्थिक वैभव था। आज की दृष्टि से उसको इवेल्युएट करो, इतना स्वर्णिम युग था हमारा, स्वर्णिम काल था ये, कि भारत की आर्थिक समृद्धि का शिखर का दौर। आर्थिक पाप किए इन्होंने, धार्मिक पाप किए इन्होंने, चारित्रिक पाप किए इन्होंने, गोमाता की हत्या का पाप किया इन्होंने, अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी चिकित्सा व्यवस्था, अपनी जीवन पद्धति, अपना खान पान, अपने वार त्यौहार, अपने रीति रिवाज, अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, ये संस्कृति संस्कार सब नष्ट कर दिए प्रायोजित तरीके से। ये मेरे राम, इतने अधिक चारित्रिक पाप करने पर, इतने अधिक आर्थिक राजनीतिक आदि पाप करने पर, सब प्रकार के पाप किए और पूरी तरह से देश को पतन के गर्त में डाल दिया। और फिर भी हम आज भी नहीं संभल। तो देश की दुर्दशा देख करके अंतर्मन पीड़ा होती। सन्यासी हैं इसलिए किसी के प्रति घृणा तो नहीं करते, लेकिन एक बात तो जरूर चित्त में आती है, जितने भी सनातन के शत्रु हैं, योग आयुर्वेद के, अपने वेद परंपरा के, गुरु ऋषि परंपरा के जो विरोधी है, तो पूरी तरह से इसको नष्ट करने पर तुले हुए। दरअसल कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हमको तो फूटी आंख भी पसंद नहीं है हिंदुत्व सनातन, हमको तो योग आयुर्वेद इस देश में दिखना ही नहीं चाहिए। सनातन धर्म और सनातन धर्म के जितने भी मान बिंदु हैं, मठ मंदिर हैं, देवी देवता हैं, हमको कोई मूर्ति देखने को नहीं मिलनी चाहिए, कोई देवस्थान देखने को नहीं मिलना चाहिए। हमको तो रामकृष्ण का नाम भी हमारे कान में नहीं पड़ना चाहिए। योग आयुर्वेद इसको तो खत्म कर देना चाहिए। और इनके सबका प्रचार करने वाले रामदेव, ये तो ईश्वर का अनुग्रह है। इतने बड़े देश का इतना बड़ा शासन तंत्र है, इतना देश का मजबूत संविधान है, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, सब एजेंसियां हैं, सारा तंत्र है, नहीं तो इतना बड़ा सुरक्षा तंत्र है, इतना बड़ा शासन तंत्र है, नहीं तो ये तो देश को खत्म कर डाले चंद मिनटों में। कोई कहता हमको 15 मिनट का समय दे दो, 15 मिनट में हम इस देश को बर्बाद कर दें, सबको सबक सिखा दें, पूरे देश में प्रलय मचा दें। अभी भी ये षड्यंत्र चल रहे हैं। इन षड्यंत्रों के बीच में आज भी हम नहीं जगे तो मैं कहता हूँ कब जगेंगे। इसलिए मैं तो एक ही बात हमेशा कहता हूँ भाई, कि मेरे जीवन का सपना है रोग मुक्त, नशा मुक्त, हिंसा मुक्त देश हो, गौ माता की हत्या के कलंक से मुक्त देश हो। जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, एक काम तो हो जाए कम से कम, जो ज्यादा बच्चे पैदा करें उनकी वोटिंग राइट तो खत्म होनी चाहिए। इतना तो देश में कर सकते हैं। हम नहीं करें कि कोई कानून बनाओ कि भाई 2 से ज्यादा बच्चों को वोटिंग राइट नहीं होंगे, 2 कर लो, 3 कर लो, कहीं से तो शुरू करो, 4 कर लो भाई, 4 से अधिक बच्चे होंगे उनको वोटिंग राइट नहीं होगी, बात खत्म। चलो इतना तो कर ले, इतना तो लॉजिकल है। कहेंगे इससे तो बहुत लोग नाराज होंगे, राजी हो नाराज हो, देश बचाना है तो करना पड़ता। ऐसे ही गौ माता की हत्या, और गौ माता के ऊपर तो कितने वाहियात तर्क दे रहे हैं लोग कि गो हत्या पर प्रतिबंध से हिंदू नाराज, हिंदू बेच रहे हैं और मुसलमान खा रहे हैं। माना कि बेचने वाला, काटने वाला, खाने वाला तीनों अपराधी हैं, कृतकारित अनुमोदित। ये कानून की भाषा में भी और धर्म अध्यात्म में भी है ये। लेकिन ये चंद मुट्ठी भर लोग पाप करते हैं और पूरा देश उन पापों का फल भोगता है। पूरा देश इन पापों का फल भोगता है।
ये जो पूरे देश में बहुत तरह की विकट संकट, आप चारों तरफ चुनौतियां देख रहे हैं, इसके बहुत बड़े कारण ये भी है कि हम आर्थिक संकट है। अपनी करेंसी की हालत देखो, अपने देश के नागरिक के, अपने देश के पासपोर्ट के, अपने देश की जो एक देश का वजूद होता है, क्या हम किसी भी क्षेत्र में डोमिनेट कर पा रहे हैं? पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा है यूएस, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और भी बहुत कुछ। तो मैं सबसे आह्वान करता हूं कि भाई ये जो शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, नशा, हिंसा, वासनाओं में, अश्लीलता में हम लुटे मिटे मरे जा रहे हैं। और ये जो विदेशी ताकतें हैं ना, ये देश को तबाह करने पर तुली हुई। मैं तो सबसे हाथ जोड़ करके एक ही आह्वान करूंगा कि कम से कम आप योग से जुड़े, आयुर्वेद से जुड़े, स्वदेशी से जुड़े, सनातन धर्म के शाश्वत सत्य मूल्यों से जुड़े। कम से कम अपने जान पहचान के 10-20 लोगों को और जोड़ दें। 10-20 लोग तो आपकी बात मानती है, आपके घर के, आपके परिवार के, आपके अड़ोस पड़ोस के, आपके रिश्तेदार। तो 10-20 लोगों तक आप पूरी दृढ़ता से देखो। कुछ लोग भयंकर विरोधी है योग, आयुर्वेद, सनातन के, कुछ लोग उसके जबरदस्त कट्टर समर्थक, उसमें दृढ़ता है, और कुछ लोग ढुलमुल रहते हैं। करीब 10-15% लोग किसी भी विषय के घोर समर्थक, 10-15% घोर विरोधी, और बाकी 70-75% लोग ऐसे हैं वो तटस्थ या ढुलमुल रहते हैं। तो मैं ये जो ढुलमुल रवैया है ना, इसको छोड़ने के लिए आह्वान करता हूँ। आप लाइन खींच करके डूज एंड डोंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, आप काम कीजिए। तो ये जो हमने मुहिम चला रखी है कि हमें भारत को परम वैभवशाली, भारत को विश्व गुरु, विश्व की महाशक्ति, विकसित भारत बनाना है, वो ऐसे नहीं बन जाएगा। स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए, निरोगी, निर्व्यसनी, जिस देश में कोई गरीबी ना हो, भूख ना हो, अभाव ना हो, सब प्रकार से स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और पूरे देश में खुशहाली हो, इसके लिए आपको थोड़ा पहल करना पड़ेगा। 10 से 20 लोगों को इससे जोड़िए, और जोड़ने के लिए एक तो योग करें और कराएं। इस एक ही काम से बहुत सारे काम सज जाए। योग करने और कराने से लोगों का स्वास्थ्य जगेगा, लोगों का स्वाभिमान जगेगा, लोग संगठित होना सीखेंगे, लोग निरोगी रहेंगे और पुरुषार्थ करेंगे, परमार्थ करेंगे, पराक्रम करेंगे, सभी दिशाओं से देश को समुन्नत बनाएंगे। तो योग करने कराने वाले काम में सबको जुड़ जाना चाहिए। फिर सबको सामूहिक रूप से इस बात को उठाना चाहिए कि भाई 1835 में मैकाले जो पाप करके गया, अब उसकी गुलामी नहीं चलेगी। अब प्रत्येक स्कूल में भारतीय शिक्षा बोर्ड की ही संबद्धता होगी, उसी का करिकुलम, पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, और उसी से देश का मानस घड़ा जाएगा। देश के बच्चे, देश के यौवन, देश के बच्चों का बचपन बर्बाद हो रहा है, युवाओं की जवानी बर्बाद हो रही है, बहुत बुरी हालत। ऐसे में अपने देश का शिक्षा तंत्र, अपने देश का चिकित्सा तंत्र, अपना शासन तंत्र, अपना धर्म तंत्र, अपना न्याय तंत्र, अध्यात्म तंत्र, ऐसा ये अध्यात्मवाद और राष्ट्रवाद, मानवतावाद, ये हमारा एकात्म मानववाद कहो, अभेद दर्शन कहो, ये सब एक ही बात है। तो ऐसे इस दिव्य दर्शन के साथ कि सब में एक ही आत्म तत्व, एक ही परमात्मा तत्व, और जो आसुरी शक्तियां हैं, एक तरफ अपना आत्मबोध, अपना वेद का बोध, सनातन का हिंदुत्व का बोध, और दूसरा शत्रु बोध, उनके लिए तो देवासुर संग्राम है ना, उनके लिए तो धर्म युद्ध है, उनसे भी देश को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। तो आप इस अभियान से जुड़े, औरों को जोड़े, और ये रोग मुक्त, नशा मुक्त, हिंसा मुक्त, प्रमाद मुक्त, दुख और दरिद्रता मुक्त एक स्वस्थ, संपन्न, समृद्ध, परम वैभवशाली भारत बनाने का संकल्प है। इसके साथ जुड़े। 89546611223333 आदि पर संपर्क करके यहाँ पतंजलि योग पीठ में, पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामयम में, और ऊपर पहाड़ में ट्रैकिंग का भी शौक है तो वेदा लाइफ तक आप जाइए, आइए। कितना सुंदर परिवेश है यहाँ पर, चारों ओर एक प्रकृति की अद्भुत छटाएं हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, और इंदर इतने सुंदर वन उपवन हैं, गिरी गब्बर हैं। यहाँ राजा जी नेशनल पार्क है, जंगल सफारी का भी मौका मिलता है। ऊपर पहाड़ पे जाते हैं तो ट्रैकिंग का मौका मिलता है। यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है। यहाँ पर योग, आयुर्वेद, पंचकर्म, षटकर्म की सारी चिकित्सा, और ऑर्गेनिक खेती है, गोमाता की सेवा है, सब कुछ है यहाँ पर। तो ऐसे इस पतंजलि वेलनेस, योगग्राम निरामयम, पतंजलि योगपीठ में, वेदा लाइफ में आदि सब जगह आप यहाँ पर आइए, एक बार तो एक्सपीरियंस कीजिए। दूसरा, घर बैठे किसी भी
बीमारी के उपचार के बारे में जानना है 180029611111 180029611111 1800-296-1111 पर संपर्क कर लेना। और हाँ, आजकल पढ़े लिखे नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी बेरोजगार चरित्रहीन बच्चे तैयार हो रहे हैं। ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में बड़ा खतरा है देश के बच्चों के ऊपर, देश की युवा पीढ़ी पर। तो इन बच्चों को बचाने के लिए आप पतंजलि योगपीठ में उनको पढ़ाइए, पतंजलि विश्वविद्यालय में भेजिए। पतंजलि विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर योग का, आयुर्वेद का, वहाँ पर व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र का, संस्कृत साहित्य का और योग आयुर्वेद के साथ साथ नेचुरोपैथी का भी BMS BNYS से लेकर के बहुत बड़े बड़े सारे, इतने प्राच्य विद्या से लेकर के विरासत और विज्ञान का, दृष्टि और दक्षता का, शोध और बोध का, अभ्युदय निश्रेयस का, शिक्षा संस्कार का एक ऐसा वातावरण है जिसमें व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण का एक बहुत ही दिव्य एक व्यक्तित्व के घड़ने का जो पूरा पुरुषार्थ यहाँ पर चल रहा है। आप देखेंगे, आपको बहुत आनंद होगा। अपने बच्चों को पतंजलि विश्वविद्यालय में भेजिए। अभी ये एडमिशन चल रहा है, बस थोड़े दिन बाकी हैं, फिर सीट नहीं मिलेगी। तो 895466 895466 111 222 333 444 555 तो ये यहाँ का योग ग्राम पतंजलि वेलनेस निरामय मादी के लिए है। फिर 8954 555 999 555 8954 555 999 555 और 111 ऐसे ही नंबर है, इन पर संपर्क कर लेना। और घर बैठे सब बीमारियों का उपचार जानने के लिए तो 180029611111 पर संपर्क करना। औरों को भी ये नंबर बताना कि कभी भी किसी को, भगवान ना करे किसी को कोई समस्या हो, लेकिन कोई भी समस्या हो जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी होनी चाहिए। नहीं तो एक बार आप अंग्रेजी दवाओं के चंगुल में फंस गए तो ऐसा चक्र भी होता है, मर के पीछा छूटता है। जिंदगी भर की सेविंग, जिंदगी भर की कमाई दवाई में, इलाज में, बीमारियों में उसमें खर्च हो जाती है। मैं कहता हूँ जितना इलाज कर रहे हैं, जितना दवाई कर रहे हैं, जितना उपचार कर रहे हैं, उतना ही रोग बढ़ रहे हैं। जितना पढ़ाई कर रहे हैं, उतना ही हम कहीं अनपढ़, अविवेकी, मूर्ख अपने बच्चों को बना रहे हैं। बहुत बुरी हालत है। पढ़े लिखे मूर्ख, उपचार के नाम पर पढ़ रहे हैं बीमार, पढ़ाई के नाम पर हो रहे हैं मूर्ख तैयार, और साधन संपन्नता के नाम पर साधन संपन्न रोगी, दुखी, दरिद्र हो रहे हैं। तो जितना ज्यादा अमीर उतना ही भीतर से गरीब, ज्ञान की, भक्ति की, सद्गुणों की, सत्कर्मों की दरिद्रता, आयुष्य के, आरोग्य की, यश की, कीर्ति की, सब प्रकार की दैवी संपत्ति की दरिद्रता। तो धनवान हो गई दरिद्र, उपचार के नाम पर पड़ गए बीमार, और पढ़ाई के नाम पर अनपढ़। ऐसा जो पूरा एक बहुत ही गलत वातावरण देश में तैयार हो गया, इससे देश को बाहर निकालने के लिए अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी जीवन पद्धति, अपने ऋषियों की विरासत से जुड़े। सबसे यही आह्वान, हर दिन ऐसे आपको जगाते रहेंगे, आपको आगे बढ़ाते रहेंगे, देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। और योग के पथ पर, वेद के, धर्म के, सत्य सनातन पथ पर चल करके जब हम महान बनेंगे तो हमारा भारत महान